हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे आप सबको। आई होप सब लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो सीटेट की और अपकमिंग एलटी ग्रेड एंड ईएमआरएस की। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो वो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है सीटेट पेपर 2 का। और मैंने अपने टाइम पे 2 साल पहले ये दिया था। जो मैंने सेकंड टाइम में क्लियर किया था, मेरे पास 2 पेपर रखे थे सीटेट के, तो मैंने एक तो ऑलरेडी अपलोड किया था, ये दूसरा मैं आज करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको ये विजिबल हो। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि पीवाईक्यू आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आते हैं वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो आपने सिलेबस पूरा किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट करना, सेल्फ असेसमेंट हम लोग पढ़ते हैं ना सीडीपी के अंदर, असेसमेंट एज लर्निंग। हाँ, तो वही हमको इसमें भी करना होता है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पेपर मच डिफ़िकल्ट नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है। सीडीपी मेरे 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30। सीडीपी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आती है। साइंस में थोड़ा डिफ़िकल्ट, एक तो क्वेश्चन थोड़े ऐसे लगते हैं कि हाँ, लगता है ये इजी क्वेश्चन है, पर वो क्वेश्चन इजी होते नहीं है, मतलब हमारा आंसर वो इनकरेक्ट ही हो जाता है। आई होप कि आपको दिख रहा हो अच्छे से, और कुछ डाउट हो इसको लेकर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये मैथ्स है। बता दूं मैं आपको कि मुझे मैथ्स से बहुत हेट है, मुझे मैथ्स ज़रा से भी नहीं आती है। आई नो कि मैथ्स बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, पर मेरा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने से बताऊं तो मैथ का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था। आपको पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो बस मैंने ओएमआर जब हाथ में लिया था, सारे आंसर्स फिल करने के बाद, जो मैंने अटैम्प्ट किए थे खुद से सॉल्व करने के बाद, वो करने के बाद मैंने सिर्फ मैथ्स वाला जो ओएमआर का जो कॉलम था उस पर सिर्फ फ्रुक लिया, आई मीन जो तुक्के से मैंने सिर्फ उसको फिल कर दिया, और 3 से 4 मार्क्स मैंने गेन किए उसमें, बस, ज़्यादा नहीं। देखो आपका साइंस वाला पोर्शन आ गया ये आपका यहाँ पे सॉरी। मैं कल या परसों से सीटेट के लिए, साइंस के लिए क्लासेस अपलोड करने वाली हूँ। स्पेशली फर्स्ट जो स्टार्ट करूँगी मैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके शुरू करूँगी। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आया ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लांट में से आता है, तो क्लास 10th में भी दिया हुआ ये वाला। ये आपका क्लास 9th में स्पेशली आता है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है ना, एटॉमिक मास पे नंबर दिया हुआ है, और इसमें से, इस चैप्टर में से क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन तो हम चैप्टर तो होल से भी स्किप नहीं कर सकते। फ्लावर के बारे में सोशल स्टडी का है, जल्दी देख लो उसको भी एक बार। जो साइंस का नहीं है वो एसएसटी का होता है, तो सब्जेक्ट होता है उनके पास, तो
ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट द SST। यू कैन सी कितना लेंथी पेपर आता है ये, देख रहे हो आप सब। अच्छा, आप लोग फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज़ करोगे? मैंने तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज़ की थी और सेकंड लैंग्वेज अपनी इंग्लिश चूज़ की थी मैंने। और आप एडवाइस अगर करूँ तो आप लोग भी ऐसे ही करना, थोड़ा इजी पड़ जाता है। इसका एक और पेपर में ध्यान रखना, ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार देख लेना कैसा लग रहा है, मतलब कि क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं, कैसे आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में, अगर इंग्लिश लोगे तो आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत लोगों को डाउट होता है जब पेपर हम करने जाते हैं ना, इंग्लिश दो जगह लिखा रहता है, हिंदी दो जगह लिखा मेंशन रहता है। तो अगर आपने ध्यान रखना, लैंग्वेज 1 आपने कौन सी चूज़ किया है। अगर लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको पहले ये वाला पोर्शन अटैम्प्ट करना पड़ेगा इंग्लिश का, ठीक है। और अगर आपने हिंदी फर्स्ट चूज़ किया तो यहाँ से शुरू करना, पहले इसको अटैम्प्ट करना पूरा। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज अगर चूज़ किया है, एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किया तो ये पहले आप सॉल्व करोगे। और फिर लैंग्वेज अगर 2 इंग्लिश चूज़ किया तो फिर आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को सॉल्व करोगे। देखो वही सेम पैराग्राफ आता है बड़ा सा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं इसके आपको, है ना। ऐसे यहाँ तक इसके साइड के क्वेश्चन होंगे सारे, फिर एक पैराग्राफ और है और फिर कुछ क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं यहाँ तक, फिर ग्रामर वाला पोर्शन हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और फिर ये पेडागोजी होगी किसकी, आपके इंग्लिश की। पेडागोजी सबकी आती है, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की। और ये लैंग्वेज 2 हिंदी अगर चूज़ करते हो तो आपको ये वाला पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पेपर यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको सब विजिबल हो। थैंक यू सो मच।